वासियों को कोई राहत नहीं मिली है, क्योंकि कई दिनों से हवा की गुणवत्ता बेहद खराब स्थिति में बनी हुई है। वहीं राजधानी में तापमान में गिरावट के बीच स्थिति और भी खराब होने की उम्मीद जताई जा रही है। दिल्ली के कई प्रमुख क्षेत्रों जैसे कि आनंद विहार, डीटीयू, अशोक विहार में वायु की गुणवत्ता सूचकांक 300 से ऊपर दर्ज किया गया है, जबकि कुछ क्षेत्रों में प्रदूषण का स्तर गंभीर स्थिति में दर्ज किया गया है। ईला मेरी सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं दिल्ली से। ईला, तो आज भी वायु की गुणवत्ता में कोई सुधार नजर नहीं आ रहा, वेरी पुअर कैटेगरी में अभी भी स्थिति बनी हुई है। जी बिल्कुल इंदर, मैं आपको बता दूं कोई सुधार होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है और राजधानी दिल्ली गैस चैम्बर बना हुआ है और राजधानी दिल्ली वासियों को जहरीली हवा में सांस लेना पड़ रहा है। और इस समय अगर मैं AQI की बात करूं तो 335 है AQI जो राजधानी दिल्ली का है, जो कि बेहद ख़राब स्थिति में आता है। और अगर मैं अभी आपको दिखाऊं तो सामने अक्षरधाम आपको नज़र आएगा, लेकिन उसके सामने धुंध की चादर भी नज़र आएगी। दरअसल फॉग है यहाँ पर और स्मॉग है यहाँ पर, और यहाँ पर आप देखिए कि किस तरह से जैसे ठंड बढ़ रही है और हवा की गति धीमी हो रही है, वो प्रदूषण का स्तर भी गिरा रही है। अगर मैं आपको बता दूं तो कई ऐसे इलाके हैं राजधानी दिल्ली के जहां पर हवा की गुणवत्ता बेहद ख़राब है। यहाँ तक अगर आनंद विहार की बात करें तो 417 AQI है, जो सीवियर कैटेगरी में यानी कि बेहद हानिकारक कैटेगरी में आता है। वहीं दिल्ली का बवाना हो गया, अलीपुर हो गया और द्वारका हो गया, वहाँ पर भी बेहद ख़राब स्थिति बनी हुई है। ऐसे में कोई राहत मिलती हुई नज़र नहीं आ रही है। यहाँ पर अब जैसे तापमान घट रहा है और ठंड बढ़ रही है, तो ऐसे में खतरा बना हुआ है और मौसम विभाग ने भी कहा है आने वाले दिनों में कोई राहत मिलती हुई नज़र नहीं आ रही है। हमने देखा था कि किस तरह से जो ग्राफ 4 है वो लागू हो गया था जब स्थिति बेहद हानिकारक कैटेगरी में पहुँच गई थी, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे पाबंदियाँ भी हटनी शुरू हो गई। लोगों ने सवाल भी खड़े करेंगे कि काफ़ी जल्दी तो नहीं कहीं पाबंदी हटाने में, लेकिन उसके बाद पाबंदियाँ ढीली करी गई, जिसके बाद जो हवा की गुणवत्ता है वो सुधरी। उसकी भी वजह ये थी क्योंकि हवा की गति धीमी हो गई, तेज़ हो गई थी, जिसके चलते जो हवा की स्थिति है वो सुधर गई थी। वहीं अगर दिल्ली वासियों की बात करें तो कई सारी शिकायतें उनको आ रही हैं, चाहे वो चेस्ट पेन हो, आंखों में जलन हो, चाहे वो उनको कफ या कोल्ड जैसी शिकायतें हो, वो लगातार आ रही हैं। खास करके बूढ़ों और बच्चों में हम ये देखने को मिल रहा है कि वो ज़्यादा मरीजों की संख्या इस समय बढ़ चुकी है और डॉक्टर भी इसीलिए बार बार लोगों को यही कह रहे हैं कि आप घर के अंदर ही बने रहिए, क्योंकि बाहर निकलेंगे तो प्रदूषित माहौल और वातावरण आपको मिलेगा। लेकिन हर कोई यहाँ पर एयर प्यूरीफायर नहीं खरीद सकता और ना ही दिल्ली से शिफ्ट होकर के कहीं और रहने की सोच सकता है, तो ऐसे में उनको यहाँ पर मजबूरन बहुत रहना दिक्कत पड़ है रहा ये है। दिल्ली में रहने वाले लोगों के लिए, क्योंकि उम्मीद की जा रही है कि वायु की गुणवत्ता में सुधार होगा, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है और क्योंकि मौसम में भी बदलाव हो रहा है और इसको लेकर भी अभी वातावरण काफी खराब चल रहा है। प्रदूषण की स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया इला आपका इस जानकारी के लिए।